तो देखो, सबसे पहले हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है, हमसे पूछा गया है शो ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट हमें इस कंपनी में कितना हुआ है प्रोजेक्ट नंबर 15 के अंदर। तो अगर हमें ग्रॉस प्रॉफिट देखना है तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, या तो डिस्प्ले में आओ या फिर कंट्रोल बी बटन दबाओ, बैलेंस शीट निकालेंगे और यहाँ पर चालू करेंगे हम अपडेट बैलेंस शीट स्टॉक। आपको कि बार बार अपडेट करना पड़ता है बैलेंस शीट स्टॉक को, तो आप एक काम करो, कॉन्फ़िगरेशन में आओ, फीचर ऑप्शन में, और अकाउंट के अंदर आकर यहाँ पर पूछा जाता है बैलेंस शीट स्टॉक अपडेशन आस्क मी, इसको कर लो स्टॉक स्टेटस और इसे F2 बटन दबाकर सेव करो। सेव करने के बाद अब आप आओ कहाँ पर, सेव करने के बाद हमें आना रहेगा डिस्प्ले में, और डिस्प्ले में हमें दिखाई देगा फाइनल रिजल्ट। अपडेट करेंगे हम बैलेंस शीट को और आगे हम इसे क्या करेंगे, F2 बटन दबाएंगे। तो आप देखोगे यहाँ पर अभी तो आपको लॉस दिखा, लॉस पे जब आप एंटर करोगे तो अब अगर आप देखोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट कह रहा है कि आपको जो टोटल हुआ है वो 38,115 रुपए का हुआ है, लेकिन आपने इस कंपनी के अंदर खर्चा ज्यादा कर दिया। 4,39,580 रुपए आपका खर्चा हो गया, जो कि अगर आप एंटर करोगे तो ये सारे के सारे आपके एक्सपेंसेस की क्या आएगी, डिटेल्स हैं, जो आपने यहाँ पर क्या करा हुआ है, खर्चा करा। और अब अगर आप देखोगे आपका लॉस हो गया 4,01,465 रुपये, यानी कि कमाए थे आपने सिर्फ और सिर्फ 38,115 रुपए, लेकिन जब आपने खर्च करे तो 4,39,580 रुपये खर्च कर दिए, जिससे कि आपको 4,01,465 का यहाँ पर क्या हो गया, नुकसान हो गया, लॉस हो गया। और अब अगर इसकी पीडीएफ फाइल बनानी है या एक्सेल फाइल बनानी है तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, और जो अगर आपको फाइल बनानी है एक्सेल पीडीएफ, उसे एक्सपोर्ट करके आप जिस लोकेशन में सेव करके रखना चाहते हैं यहाँ से इसे उस लोकेशन में आप क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे हमसे पूछा गया है शो नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट भी तो इसके अंदर हमें हो नहीं रहा, वो हमने डायरेक्ट देख लिया है क्या हो रहा है, हमें यहाँ पर लॉस ही हो रहा है यहाँ। उसके बाद टोटल बैलेंस ऑफ बैलेंस शीट। टोटल बैलेंस ऑफ बैलेंस शीट के अंदर अगर आपको देखना है तो यहाँ पर एक ऑप्शन और चालू कर दो आप, शो ग्रुप है, ग्रुप एंड अमाउंट इन सेपरेट कॉलम, और आगे जब आप इसे एंटर करोगे तो कुछ इस तरह से आपको दिखाएगा। और अगर आपको डिटेल में देखना है तो फर्स्ट वाला ऑप्शन भी चालू कर दो। आपको बैलेंस शीट जब आपको बार बार यहाँ पर क्या करना पड़ रहा था, एंटर बटन दबाना पड़ रहा था, आप यहाँ पर देख पाओगे अब आप अपनी बैलेंस शीट के अंदर पूरी डिटेल आपके पास यहाँ पर आ जाए। जो जो हमने ग्रुपिंग करी हुई है वो सारी हमें ग्रुप यहाँ पर दिखाएगा कि करंट लायबिलिटीज में क्या है, ड्यूटी टैक्सेस और क्रेडिटर का बैलेंस, लोन हमने क्या क्या ले रखे हैं, फिक्स एसेट्स क्या क्या है हमारे, करंट एसेट्स क्या क्या है हमारे, और हमने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट क्या करी हुई, वो सारी चीजें हमें देखने के लिए मिलेगी। उसके बाद आगे कहता है आपको क्या देखना है, शो ट्रायल बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस ऑल ग्रुप। अब हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर ओपनिंग बैलेंस देखना है सभी ग्रुप्स का। तो अब अगर आपको ओपनिंग बैलेंस देखना है ट्रायल बैलेंस के अंदर तो यहाँ पर आप आओ, ओपनिंग बैलेंस ऑल ग्रुप, एंटर करो ऑल अकाउंट के अंदर, और आगे जब आप F2 बटन दबाओगे तो जितने भी आपके लास्ट ईयर के, प्रीवियस ईयर के जो भी बैलेंस था या जो भी क्लोजिंग बैलेंस था वो आपका बैलेंस कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, ओपनिंग बैलेंस के अंदर। अब हम यहाँ पर क्या कर पाएंगे, ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर देख। इसके साथ साथ आगे हमसे क्या पूछा गया है, शो बैलेंस शीट विदाउट डिफरेंस। अब हमें क्या करना है, बैलेंस शीट विदाउट डिफरेंस में देखनी। बैलेंस शीट हमारी तभी ठीक बनी होगी जब हमने सारी की सारी
ट्रांजेक्शन ठीक डाली हुई हो। अगर हमने कहीं ट्रांजेक्शन गलत करी हुई है तो वहां पर हमें दिखाता है डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस, लेकिन आप देख रहे हो इस कंपनी के अंदर कहीं पर भी आपको ये लिखा हुआ नहीं मिल रहा है डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस। इसका मतलब ये है कि आपने जो भी ट्रांजेक्शन करी है वो आपने बिल्कुल ठीक करी है, कोई भी कहीं पर भी आपकी कोई भी गड़बड़ आपकी नहीं हुई है। इसलिए यहाँ पर कहीं पर भी डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस आपको दिखाई नहीं दे। आगे हमें क्या दिखा रहा है, आगे हमें क्या देखना है, शो टोटल सेल विदाउट कैश है। कहता है कि हमें यहाँ पर ये सेल देखने की हमने उधार में क्या सेल करी। और जब भी अगर आपको क्रेडिट सेल देखनी हो कि उधार में हमने क्या क्या सामान बेचा हुआ है, तो उसकी डिटेल देखने के लिए आपको आना रहता है अकाउंट बुक के अंदर। और अकाउंट बुक के अंदर हम आएंगे कहाँ पर, अकाउंट रजिस्टर के अंदर। और यहाँ मिलेगा हमें सेल रजिस्टर। और यहाँ हम करेंगे ऑल सेल टाइप, ग्रुप ऑफ पार्टी, और इसके अंडर ग्रुप में हम डालेंगे सन्ड्री डाटा। और जैसे ही हम डाटा डालेंगे तो यहाँ पर हमारी जो भी क्रेडिट सेल होगी, जो भी हमने उधार में सामान बेचा है हमें वही सेल दिखाए। और अगर हमें कैश सेल देखनी है तो डेटर की जगह हम यहाँ पर कैश डाल देंगे। अगर हमने कोई भी कैश में सेल करी होती तो वो सेल हमें यहाँ पर दिखाई देती। फिलहाल हमने कैश में कोई सेल नहीं करी है, इसलिए यहाँ पर इसका जो बैलेंस है वो क्या दिखाई दे रहा है, जीरो ही दिखाई दे। आगे आगे कहता है कि हमें बताओ शो आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ सिंडिकेट। कहता है कि हमारे पास क्रेडिटर का बैलेंस क्या है हमें वो देखना है या वो जान। क्रेडिटर का बैलेंस देखने के लिए आपको क्या करना रहेगा, आपको आना रहेगा कहाँ पर, बैलेंस शीट के अंदर ही अपडेट करेंगे हम बैलेंस शीट को। और करंट लायबिलिटीज में आप आओगे तो यहाँ आपको दिखाएगा क्या, आपके जितने भी सन्डी क्रेडिटर्स हैं उन सभी का बैलेंस आपको यहाँ पर मिल जाएगा। 2,19,04,298 रुपये 50 पैसे आपकी टोटल आउटस्टैंडिंग है जो आपको ये पे करनी है, देनी है। उसके बाद आगे हमसे क्या पूछा गया है, आगे हमसे पूछा गया है शो प्रॉफिट वाउचर वाइज। कहता है कि हमें यहाँ पर जो जो प्रॉफिट हुआ है हर एक सेल करने पर, हर एक बिल पर, हमें वो देख, आपको अगर ये देखना है कि हर एक बिल पर क्या क्या प्रॉफिट हुआ है तो वो देखने के लिए हमें कहाँ पर आना रहेगा, MIS रिपोर्ट के अंदर। हम आएंगे प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट के अंदर, हम निकालेंगे बिल वाइज। और यहाँ पर आगे हम एंटर बटन दबाएंगे तो हमारे पास सारी की सारी डिटेल आ जाएगी। अब आप देखोगे तो यहाँ पर कह रहा है कि जो आपने सामान लकी ट्रेडिंग कंपनी को बेचा उसका सेल अमाउंट है 89100, जिसकी कॉस्टिंग थी 8470 यानी कि आपने जो 84,700 का सामान था वो आपने 79,100 रुपये में बेचा, जिसमें आपने 4,400 रुपये प्रॉफिट कमाया। इसी तरह 1,11,650 का जो सामान था वो आपने 1,13,720 में बेचा, आपने 2,070 रुपये प्रॉफिट कमाए। जो जो वैल्यू आपकी प्लस में वो सारा का सारा आपका प्रॉफिट है। और अगर कोई वैल्यू यहाँ पर माइनस में होती तो वो हमारा यहाँ पर क्या हो जाता, लॉस हो। तो हमने हर एक सेल पर क्या कमाया, यहाँ पर प्रॉफिट कमाया है। तो ये हमारा वाउचर के हिसाब से प्रॉफिट है। और यहाँ पर आप देखते हो तो परसेंटेज में बताता है कि आपने जब सेल करी तो आपको कितना परसेंट यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। आगे फिर हमें कहता है शो इन्वेंट्री एजिंग रिपोर्ट स्लैब। हमें एक इन्वेंट्री की एजिंग स्लैब रिपोर्ट बनाना। ये बेसिकली है आपका ये देखने के लिए कि कौन कौन से प्रोडक्ट आपके कितने टाइम के अंदर सेल हो जाए। तो ये आपको दिखाएगा कि 0 से 20 दिन के बीच में कितने प्रोडक्ट रह रहे हैं आपके, 21 से 40 दिन के बीच में कितने रह रहे हैं, 40 से 60। तो ये अगर आपको इन्वेंट्री की टाइम स्लैब रिपोर्ट बनानी है तो आपको पहले एडमिनिस्ट्रेशन में आना है, कॉन्फ़िगरेशन में आना है। और नीचे आपको दिखाई देगा एजिंग टाइम स्लैब। एक अकाउंट के लिए पूछता है, दूसरा आपसे यहाँ पर इन्वेंट्री के लिए पूछ रहा है।
तो हमें इन्वेंट्री में टाइम स्लैब बनाना है। इसमें आप देखोगे तो हमें दिया गया 0 से 20 दिन के लिए, लेकिन बिजी के अंदर जो बाय डिफॉल्ट हैगा वो 0 से 30 दिन के लिए है। तो आप इसे यहाँ पर क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो 0 से 20। 21 से क्या बोला गया है 40, 41 से 60, 61 से 80 और 81 से 100 डेज। और आगे हमने इसे सेव कर दिया। सेव करने के बाद डिस्प्ले में हम आएंगे, इन्वेंट्री समरी के अंदर आएंगे और नीचे अगर हम देखेंगे तो हमें दिखाएगा स्टॉक एजिंग फीफो बेसिस, आइटम वाइज। और आइटम अगर आप करोगे तो यहाँ पर जो जो आइटम आपके जितने टाइम में बिक रही है वो आ जाएगा। देखो ये सभी आइटम क्या हो गया, यानी कि 41 से 60 दिन के अंदर पहुंच गई है। जो आइटम आपकी सेल नहीं हो रही है सभी आइटम। अगर हम यहाँ पर नंबर ऑफ डेज बदल दें, जैसे कि मैं 30/4 डाल दूं, अब देखोगे यहाँ पर दिखाई देगा कि भाई 21 से 40 दिन के बीच में ये आइटम हमारे पास अभी तक सेल नहीं हुई। तो ये आपको बेसिकली ये डेज रिपोर्टिंग है कि कौन सी आइटम कितने कितने दिन के अंदर आपके पास से सेल हो जाए। यानी कि जो आइटम आपके स्टॉक में लंबे समय तक दिखा रहा है, इसका मतलब ये है कि उसकी सेल आपके पास ज्यादा नहीं है, वो आइटम आपके पास से ज्यादा नहीं बिक रही है। तो उसी हिसाब से हम आगे क्या करते हैं, अपनी नेक्स्ट परचेज की प्लानिंग करते हैं कि जो स्टॉक हमारे पास से जल्दी बिक रहा है और वही खरीदेंगे, और जो देर में बिक रहा है उसकी क्वांटिटी हम यहाँ पर कम ही खरीदने वाले। आगे आगे हमसे पूछा शो स्टॉक ओपनिंग बैलेंस विद वैल्यू। हमें स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस देखना है विद वैल्यू के साथ। तो अगर आपको स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस देखना है तो यहाँ आप देखोगे ऊपर तो आपको क्लोजिंग दिखाता है, इसके ठीक नीचे आपको दिखाएगा ओपनिंग स्टॉक बैलेंस ओनली। अगर आप ऑल आइटम कर दोगे तो यहाँ पर एक ही आइटम है आपके पास, ये क्लोजिंग स्टॉक और वैल्यू भी देखनी है तो ये भी आपको दिखाई देगी। और इसके अलावा हमारे पास और कोई दूसरा ओपनिंग स्टॉक नहीं। उसके बाद कहता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइटम क्रिटिकल लेवल। जब भी हम कोई भी आइटम बनाते हैं बिजी के अंदर, तो यहाँ पर आप देखते हो एक ऑप्शन आता है आपके पास सेट क्रिटिकल लेवल, जो कि आप यहाँ पर ये देख। क्रिटिकल लेवल बेसिकली काम क्या करता है, स्टॉक को मेंटेन करने का काम करता है। अब आप हर एक स्टॉक को फिजिकली जाकर चेक नहीं कर सकते कि कौन सा स्टॉक आपके पास खत्म होने में। ये आप क्या करो, बार बार जाके स्टॉक 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 की लिस्ट देखो, वहां पर कौन सा स्टॉक हमारे पास खत्म होने वाला है। बिजी के अंदर क्या होता है कि अगर हम यहाँ पर क्रिटिकल लेवल डिफाइन करते हैं, यानी कि बोल दें कि हम यहाँ पर डाल दें डिटेल कि अगर हमारे पास कभी भी 50 पीस से कम हो और जब हम सेल करें तो हमें क्या कर दे, वार्निंग दे दे कि आपके पास जो स्टॉक है वो क्या होने वाला है, खत्म होने वाला है। जैसे कि अगर आपके पास 50 या 50 से क्वांटिटी कम जाए तो आपको ये तभी वार्निंग दे देगा कि आपका स्टॉक क्या है, खत्म होने वाला। डिफॉल्ट लेवल हमने बोला कि भाई 500 रहे मैक्सिमम, तो हमें ये तब भी वार्निंग देना है। ना तो हम मैक्सिमम खरीदे, ना तो हम ज्यादा खरीद लें, और ना ही हमारे पास स्टॉक कम हो जाए। तो हम इन दोनों चीजों को चालू करके रखेंगे। तो अगर हमारे स्टॉक मैक्सिमम क्वांटिटी अगर 500 ज्यादा रहेगी तो क्या हो जाएगा, हमें वार्निंग दे देगा कि आपका स्टॉक क्या हो रहा है, आपने ज्यादा खरीद लिया। अगर 50 से कम हो जाएगी तब भी हमें ये वार्निंग दे देगा कि आपका स्टॉक आपके पास से खत्म होने वाला है। इसको और ऑटो लेवल यही तो काम कर रहा है, यही काम करता है। ठीक है, इसके बाद आगे हमसे क्या पूछा गया, आगे हमसे पूछा गया शो कैश बुक है विद बोथ बैलेंस। कह रहा है कि हमें कैश का और बैंक का दोनों का बैलेंस एक साथ देखना है। और अगर आपको कैश का और बैंक का दोनों बैलेंस एक साथ देखना हो तो कॉलम रिपोर्ट में कैश बुक बैंक को क्या लिखोगे, कैश, और यहाँ लिखोगे बैंक। एक बार में आप तीनों का देख सकते हैं, मैक्सिमम इसके अंदर आप 5 अकाउंट को ऐड कर सकते हैं।
अब जब यहाँ पर आएंगे और अगर आप डिस्प्ले में आओगे, अकाउंट बुक में आओगे और कैश बुक बैंक बुक मल्टी में डालोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके पास मल्टी कैश बुक निकल कर आ जाएगी। इसके अंदर कैश रिसीव कैश पेमेंट, बैंक रिसीव बैंक पेमेंट, चाहे वो कैनरा की हो, पीएनबी की हो, कैश। तो यहाँ पर तीनों की बुक आपके पास एक साथ आपको यहाँ पर दिखाई देने लग जाए। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, हाउ टू प्रिंट ऑल सेल इनवॉइस एट वन टाइम। कहता है कि हम एक बार में सभी के सभी इनवॉइस बिल कैसे प्रिंट कर सकते हैं, और ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको ये डेली बेसिस पे काम भी करना पड़ता है। आप पूरे मंथ की जब सेल कर लेते हैं तो सबके प्रिंट आउट निकाल कर अपनी फाइल में लगाते भी हैं। तो यहाँ पर जो भी आपने सेल करी है वो देखने के लिए आप कहाँ पर आएंगे, प्रिंट ईमेल एसएमएस के अंदर, प्रिंट यूटिलिटी के अंदर, और इनवॉइस डॉक्यूमेंट के अंदर, सेल इनवॉइस के अंदर, डेट वाइज। और यहाँ पर आप करेंगे, अगर एक पार्टी के सभी बिल प्रिंट करने हैं तो यहाँ पर आप रखने वाले वन पार्टी, उसका नाम डाल देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सभी पार्टी के बिल प्रिंट हो जाएंगे। और अगर यहाँ पर आप क्या करेंगे, ऑल करेंगे, ऑल करेंगे और यहाँ पर भी ऑल कर देंगे। डेट आप 1/4 से लेके 31/3, या भी आपको जिस भी मंथ के प्रिंट करने हैं, आप 1/5 से 31/5 तक प्रिंट करना चाहते हैं तो 1/5 से 31/5 तक। तो हमने डाल दिया 1/4 से 31/3। और नंबर ऑफ कॉपीज हमने का एक कॉपी, अब प्रिंट टाइटल फॉर कॉपी नंबर, यानी कि जो आप बिल प्रिंट करेंगे उस पर क्या लिखा हुआ है, ओरिजिनल कॉपी, डुप्लीकेट या डुप्लीकेट। ओरिजिनल हम कस्टमर को देते हैं, डुप्लीकेट अपने पास रखते हैं। और हम यहाँ पर डाल देते हैं डुप्लीकेट नंबर 3। और अगर आप यहाँ पर प्रीव्यू करके देखोगे और यहाँ पर आप कुछ ऑप्शन और चालू कर लो, हमने कहा चालू करेंगे हम प्रिंट कंपनी पैन नंबर, पार्टी की डिटेल, और इसमें पार्टी की डिटेल में हम पैन नंबर, मेल आईडी, मोबाइल नंबर, पिन कोड और ये स्टेट, ये ऑप्शन चालू करेंगे। F2 बटन दबाकर हम क्या करेंगे, सेव। और जैसे हम सेव करेंगे अब हमारी यहाँ पर क्या आ जाएगी, डिटेल। तो अब आप देखोगे आपके एक बार में क्या हो गया, 10 वाउचर, यानी कि जो 10 बिल बनाए वो 10 के 10 बिल ये एक बार में क्या कर देगा, आपके यहाँ पर प्रिंट हो जाए। इसके बाद आगे हमसे क्या पूछा गया, आगे हमसे पूछा गया है हाउ टू प्रिंट ऑल परचेज इनवॉइस एट एट द टाइम। परचेज के कैसे प्रिंट करने हैं, तो उसके ठीक नीचे ही सेल के नीचे आपको मिलेगा परचेज इनवॉइस डेट वाइज। और आप यहाँ पर डेट 1/4 से लेकर जो भी डेट डालनी है आपको वो डेट डालेंगे। और अगर आप यहाँ पर प्रीव्यू देखेंगे तो एक बार में आपके क्या कर देगा, जितने भी परचेज के इनवॉइसेस हैं वो सभी प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पर दिखा रहा है कि आपके 6 बिल हैं। एक ही दिन के देखने तो यहाँ पर डेट वही डालेंगे 1 से लेके 1, या 10 तारीख के निकालने तो 10 से लेके 10, या 30 तारीख के निकालने तो 30 से लेके 30। तो यहाँ पर हम जिस डेट का सिलेक्शन करेंगे वो डेट निकलेगा। और यहाँ पर जिस हम पार्टी का सिलेक्शन करेंगे उस पार्टी का भी निकाल सकते हैं। ठीक है। आगे हमसे क्या पूछा गया है, हाउ टू क्रिएट अकाउंट रजिस्टर कॉलम और रिपोर्ट। अब हमें यहाँ पर कह रहा है कि एक अकाउंट रजिस्टर क्रिएट करना है कॉलम और रिपोर्ट के अंदर। अब अकाउंट रजिस्टर क्या होता है, बहुत सारी बार क्या होता है आपको अपने काम के हिसाब से डिटेल्स चाहिए होती है। जैसे कि हम एक छोटा सा एग्जांपल समझ लेते हैं। आपने कहा आपने जो सेल करी है, सेल के अंदर यहाँ पर दो चीजें आ जाए, एक तो पार्टी का जीएसटी नंबर आ जाए, मोबाइल नंबर आ जाए सेल रजिस्टर में ही। तो आपको अगर ये सारी चीजें चाहिए तो उसके लिए आपको आना रहता है कॉलम और रिपोर्ट के अंदर। कहाँ पर ये दिखता है आपको, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कॉलम और रिपोर्ट। आप आएंगे कॉलम और रिपोर्ट के अंदर और यहाँ मिलेगा आपको अकाउंट रजिस्टर, सेल रजिस्टर। यहाँ पर आप एक फॉर्मेट बनाएंगे और यहाँ पर कुछ भी नाम रख सकते हैं फॉर्मेट का, मैं अपना नाम रख देता हूँ। और अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले आप आएंगे हेडर के अंदर और इसे लॉट
ऑल्ट के साथ डी बटन दबाकर सेव कर। फिर दूसरा मिलेगा आपको बॉडी, मेन पार्ट इसका बॉडी का। बॉडी के अंदर आपको क्या क्या चाहिए तो देखोगे आप, सबसे पहले क्या कह रहा है, बिल डेट। फिर आपको क्या दिखा रहा है, पार्टी नेम। फिर दिखा रहा है आपको बिल नंबर, और फिर दिखा रहा है नीचे ग्रैंड टोटल। तो हमने कहा पहले बिल डेट तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या आना चाहिए, हमने कहा यहाँ पर आना चाहिए पहले बिल डेट के बाद बिल नंबर। तो हमने यहाँ पर क्या डाल दिया, हमने यहाँ पर चूज किया वाउचर हेडर, और हमने यहाँ पर डाल दिया बिल डेट के बाद वाउचर बिल नंबर। फिर हमने यहाँ पर क्या डाल दिया, इसके बाद हमने कहा पार्टी का नाम। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, पार्टी नेम हमने सेलेक्ट किया। तो हमने यहाँ पर पार्टी नेम ले लिया। उसके बाद हमें क्या चाहिए, ग्रैंड टोटल। हमने कहा ग्रैंड टोटल आ जाए, चलो ठीक है। उसके बाद आगे क्या आ जाए हमारे पास, हमने कहा इसके बाद आ जाए हमारे पास अकाउंट, और अकाउंट के अंदर हमने वाउचर फील्ड ही ले लेते हैं। वाउचर फील्ड के अंदर हमने पार्टी चूज करी यहाँ पर, और पार्टी से रिलेटेड एक तो हमें क्या चाहिए इसके अंदर, एक तो हमने कहा कि भाई आ जाए मोबाइल नंबर या मेल आईडी, जो भी हमें चाहिए हम वो ले लेते हैं यहाँ पर। जैसे पार्टी कांटेक्ट नंबर आ गया, तो हमने ये डाल दिया। दूसरा हमने कहा वाउचर फील्ड के अंदर एक चीज और आ जाए हमारे पास, जीएसटी नंबर चाहिए हमें। देखो पार्टी जीएसटी नंबर आ गया, और आगे हमने यहाँ लिख दिया GST, और हमने इसे सेव कर दिया। सेव करने के बाद फुटर में भी आपने यहाँ पर लॉर्ड डिफॉल्ट ली करा, और इसे भी सेव करा। क्विट करोगे, क्विट करने के बाद हम आएंगे अकाउंट बुक के अंदर, और यहाँ पर मिलेगा आपको अकाउंट रजिस्टर कॉलमर रिपोर्ट। इसमें आप आओगे सेल रजिस्टर, ऑल सेल टाइप, ऑल पार्टी, और हमने जो फैज के नाम से बनाया था। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देख पाओगे सबसे पहले डेट, उसके बाद पार्टी कांटेक्ट नंबर, जीएसटी नंबर, ये सारी चीजें आपके पास आने लगेंगी। पार्टी कांटेक्ट नंबर क्यों नहीं आ रहा, कि जब आपने पार्टी, अच्छा कांटेक्ट पर्सन है, तो यहाँ पर इस तरह से आपके पास सारी की सारी डिटेल आपके पास आ जाए। इसके अंदर हम और भी डिटेल ऐड कर सकते हैं अपने काम के हिसाब से, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। स्टेट चाहते हैं तो स्टेट भी आपके यहाँ पर, आपकी अपने आप ही यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरह से हम परचेज के अंदर, सेल के अंदर जो भी हम कॉलमर रिपोर्ट बनाना चाहते हैं, वो हम अपने मन मुताबिक अपने हिसाब से बना सकते हैं, अपने काम के रिक्वायर्ड के हिसाब से। उसके बाद कहता है डिफरेंस बिटवीन कंट्रोल ए और कंट्रोल एल। कंट्रोल अगर हम ए बटन दबाएं तो किसी भी पार्टी की यहाँ पर जो डिटेल निकलती है वो मंथली समरी निकलती है। जैसे कि हमने अप्रैल से लेके मार्च तक डाला, तो ये हमारे पास मंथ वाइज डिटेल आ। और अगर हम यहाँ पर कंट्रोल के ऑल्ट एल बटन दबा दें तो ये हमारे पास लेजर की डिटेल आती है, जिसमें कि डेट वाइज आती है, और ये हमारी पूरी मंथ के हिसाब से। इसमें हम क्या कर सकते हैं, 15 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन का भी देख सकते हैं, जबकि इसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ मंथ वाइज ही देख सकते हैं। कंट्रोल ए से आपका मंथ वाइज, और ऑल्ट एल से आपका डेट वाइज लेजर निकल कर आता है। ठीक है,
तो आज हमने प्रोजेक्ट नंबर 50 के भी क्वेश्चन आंसर कर लिए, बाकी हम जो चीजें नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे।